हर हर महादेव। श्रवण महात्म्य का 19वां अध्याय। श्रवण मास की दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत का वर्णन तथा विष्णु पवित्रारोपण विधि। ईश्वर बोले, हे महामुने, अब मैं श्रवण मास में दोनों पक्षों की एकादशी विधि तिथि का जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्य में अतिश्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र माह में मनुष्यों को वांछित फल प्रदान करने वाला, पापों को नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। इसे मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता होइए। हे वत्स, गुरु देवता तथा अग्नि की सानिध्य में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव के में मन को लगाएं। भूख लगने तथा प्रस्खलन गिरना आदि ठोकर आदि लगने के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदंतर क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहां पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वर्ण में पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके और शंख, चक्र, गदायुक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत वाद तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। उसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जप करें। उसके बाद उन शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश श्रीधर की पूर्ण पूजा करें और स्वर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अच्युतम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गाय को घास खिलानी चाहिए। उसके बाद मित्रों तथा बंधुओं समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको यह श्रवण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन, मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशी के व्रत का वर्णन कर दिया है। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी हुआ और ना होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वाले को नहीं प्रदान करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा। सावधान चित्त होकर सुनिए।
हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्र रोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णु कर्मे पथिवा सप्त धमा धाम भी, इस मंत्र से विष्णु जी की पूजा करें। स्त्रियों और शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा करें। इसी प्रकार द्विज करदाई इस मंत्र से शिव जी की पूजा करें। शिव जी स्त्रियों और शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता में स्वर्ण में, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्र रोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्र को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इसे प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोक के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न ना उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से सर्वथा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम, क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की स्थापना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्र की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्र, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे, आपका नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों को नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा अभी आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें। मैं आपका पूजन करूंगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यह पवित्र निवेदन करूंगा। इसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दुर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्र को लेकर ऐसा कहें, हे देव देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्र को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुष्टित इन मंत्रों के द्वारा पवित्र अर्पण करें। इसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके निराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से धृत सहित खीर को अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्र का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्र, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्र को उतार कर ब्राह्मण को प्रदान कर दें और जल में विसर्जित कर दें। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्र रोपण का वर्णन कर दिया है। इसे करने वाला इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। उभय एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्र रोपण कथन के साथ ही 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रवण महात्म्य का 20वां अध्याय। श्रवण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी के व्रत तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16
इस दिन 16 उपचारों में से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसुम तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल के बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबूल शंबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निरांजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार है। समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, अन्मत, मार, कामात संभूत, षट्केतु और मनोभव कस्तूरी से सुशोभित, जिनके वक्षस्थल आलिंगनों के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्पधवन, हे शंभरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मक्रध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दत्त हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में बसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है, जो शिवजी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मल्लगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा आगरू से सुवासित विग्रह वाले जो दिवेश कृष्ण पुत्र है, वह आप ही हैं। हे शर तत्कालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत के सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल ना होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्मस्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकारक रहित, सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही शोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपवास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त हो कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण असप्रशय हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में अपने वंश में रहने वाले ब्राह्मण विरले ही हैं। अतः हे भगवान, इसकी गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निवृत्त मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकार से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दिग्जीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि को जो शुभ कृत्य है, उसे मैंने कह दिया।
अब चतुर्दशी तिथि में जो करना है उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यदि उस दिन ना किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्री शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी और विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव, आगम तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11वां अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी की प्रसन्न के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? त्रयोदशी चतुर्थी कर्तव्य कथन के साथ ही 20वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ।